जीवन के उतार चढ़ाव, कैसे लाइफ में क्या करना, किस परिस्थिति से कैसे निपटना आप पूछो, है कि नहीं? क्योंकि कल को आपको वर्दी भी मिल जाएगी, कल को आपके पास पैसा भी आ जाएगा, घर गाड़ी बंगला लाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। अगर जिंदगी जीनी नहीं आई ना भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, शराब पीते हुए गली में पड़ने मिलोगे, फिर बोलेंगे अरे ये तो आर्मी में था पर इसके बुरे हाल। लोग फिर कदर नहीं करते। और यहाँ पे बात ना लोगों को सेटिस्फाई करने की, बात है अपने आप को सेटिस्फाई करने की। ये देखो हमारे को हाथ पैर है ना भगवान ने, यार यकीन मानो हजारों लाखों लोगों के पास हाथ पैर नहीं है, और मेरे पास एक पेशेंट है, सोनू भाई नाम है, मैं पिछले 3-4 महीने से उनकी बॉडी पे काम कर रहा हूँ। भाई साहब बंदा 6 महीने से बेड पे लेटा हुआ है, और उसकी टक्कर का स्पोर्ट्समैन छोटे ग्राउंड में नहीं था, 5 नेशनल वॉलीबॉल में। एक लगाना भाई जी 30 इकट्ठा निकलता है, एक नेशनल लगाने के लिए वो बंदा 6 साल से बेड पे लेटा हुआ। सोचो आप कल्पना करो, आप 2 दिन रनिंग ना करो ना, तब देखना कि रिक्तियों को भी प्रैक्टिस होती है ना, है कि नहीं? ऐसा लगे यार प्रैक्टिस कर रही है, और वो बंदा नेशनल खेला हुआ और बेड पे लेटा हुआ। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सुखी रहना है तो ये समझो कि जो हमारे पास है बहुत है। योग में एक शब्द है अपरिग्रह, उसका मतलब है जो है उसमें संतुष्ट रहना। और अगर दुखी होना है तो आगे देखो कि भाई साहब मैं अभी फौज, मैं आर्मी में चला गया, मुझे कमांडो बनना, फिर बहुत सारी चीज़ें आएगी। पर मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी के जिस भी पड़ाव तक जहाँ भी पहुँचे, बस ये देखना कि मेरे से नीचे कौन कौन रह गया, कभी कुछ नहीं आएगा जीवन, है कि नहीं? आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी स्पीड और स्टेमिना क्या आपको चेंज किया है सर भी भाई बोलना ये तो आदत पड़ गई ना सबसे पूछना है किसी को। आपने आज 2 कदम, मैं सिंपल शब्द में बताता हूँ, आज आपने 2 कदम चले, कल आप 4 चल पाओगे। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टेमिना, है कि नहीं? आपकी गति। अब जैसे माने आज आपकी जो क्षमता है शरीर को यहाँ से 100 मीटर लेके जाना, वो आपकी 12 सेकंड 15 सेकंड में होगी, ठीक है ना? कल को आप आगे 10 में आगे 9 में आगे ना आ जाएंगे, चलो रख देते हैं, मान लेते, ठीक है? अब ये क्या है स्टेमिना? हमारे को ये लगता है कि जो स्टेमिना है ना वो ऐसे की स्पीड के बाद आएगा, ऐसे नहीं होगा। लंबा दौड़ोगे स्टेमिना आएगा, स्पीड आपके लिए स्टेमिना और स्पीड दोनों चीज़ें सबसे खतरनाक रेस होती है कि नहीं? यहाँ पे स्टेमिना भी उतना मैटर करता है जितनी स्पीड मैटर करती है। पता लगा ग्रुप में आप पीछे लग गए, है कि नहीं? तो भाई साहब स्पीड भी चाहिए ना स्टेमिना के साथ साथ, आगे भी तो जाना, नहीं तो एक ही लाइन बोलते हुए नजर आओगे, रस्से पे रह गया, एक ही लाइन बोलता है रस्से पे रह गया। भाई रस्से पे कैसे रह गया जब साथ छलांग मार के अंदर चला जाता, है कि नहीं? तो हम तो नहीं रहे कभी भाई, हमने तो पीछे भी थे तब भी आगे निकले, क्योंकि हमारे को अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा था, है कि नहीं? और दूसरा, कभी भी अगर जिंदगी में डगमगाए ना कदम तो इधर खिड़ के जाएगी है, जब गोरा चपड़ा देखा ना तुम फिसलोगे बहुत। और देखा मैं कितना फ्रेंड बेशरम लड़कों के सामने बोल रही बात, ठीक है? वो रड़े हो भाई, जिनको सिखाई हर चीज़, इनको लाइन मार के देखना, देखो तुम्हारे को ना जिंदगी सिखा दी है कि कभी कॉमन सी हो जाएगी, कभी फिसल जाओ ना तो याद करना माँ बाप का स्ट्रगल, क्योंकि हम तो खेतों से निकले आदमी ना भाई, हमारे को तो पता है। याद करना माँ बाप का स्ट्रगल, याद करना तुम्हारे उम्मीद से कोई बहन बैठी है, याद करना तुम्हारे उम्मीद से कोई बाप बैठा घर में, है कि? और याद करना कि शायद तुम गांव के इकलौते इंसान होगे जो आर्मी में जाओगे, या और भी होगे तो बधाई के पात्र है कि नहीं? पर हो सकता है तुम अपने परिवार की इकलौती उम्मीद हो कि अगर वो आर्मी में जाएगा तब जाके हमारी गुजर बसर होगी। जब तुम ऐसा सोचने लगे आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आपके कदम खुद चलेंगे, आपके अंदर खुद वो चीज़ आएगी जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, है कि नहीं? दोनों हाथ इस तरह से जोड़ दो, दोनों हाथ इस तरह से जोड़ दो, 3 बार गायत्री मंत्र का, सीधे बैठो भाई, सीधे बैठो। अब क्या होता है, जिस तरह से ओम का उच्चारण करने से पॉजिटिव एनर्जी अंदर बॉडी में जाती है, उसी तरह गाली गलोच करने से क्षीण होती है। जब भी ग्राउंड में ना 18 प्रकार की गालियाँ, थूक, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव ऑरा बनता है। इस तरह से ना गायत्री मंत्र का जाप करना मन में एक बार, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, ठीक है? दोनों हाथ जोड़ लो इस तरह से, लंबी गहरी सांस लो, अब ऊंचे स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मेरे साथ भी बोलेंगे ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जब भी गुरु को रिस्पेक्ट देनी इस भाव के साथ और इस शब्दावली के साथ ओम गुरुभ्यो नमः। ठीक है, अब देखो सब सुखी है, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, इस भाव के साथ और ये योग में सिखाया जाता है। हमें पता क्या करो मोहन रख दो ना, बस मेरे को लगा दे फौजी। अरे क्यों, क्या होगा, सब लगे फौजी, लाख तेरे से लू, लाख तेरे से लू, अपनी तो जिंदगी ऐशो आराम से जाएगी ना, है कि नहीं। अब सोचो अगर मैं अकेला चांद पे जाने का सोचूं, परेशान नहीं रहूंगा। मेरे साथ रोहित भाई आया, आशु भाई, सारे बंदे मिले ऊपर पार्टी करेंगे, है कि। यानी कि तरक्की सबकी सोचनी, भला सबका सोचना। सोचो भगवान के पास भंडार की कमी थोड़ी होगी, जब सबका सोचोगे सब में हम दिए, है कि सब में हम दिए, कभी इंडिविजुअल नहीं सोचो। भगवान के हजारों है कि। ओम प्रणाम सभी को। तो आज हैप्पी भाई जो है ओम एकेडमी के जो भाई हमारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करते हुए कि अगर अपनी लाइफ में अगर आर्मी में ना जा पाएँ तो अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये उच्चारण के लिए ही किया होगा। और जो मंत्र उच्चारण है वो संस्कृत में, और उसमें संस्कृत की शब्दावली है, जब तक उच्चारण नहीं करोगे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे वाइब्रेट क्या होता है हमारा माइंड, और जब माइंड वाइब्रेट होता है यानी कि अहम ब्रह्मस्मि, इसका मतलब ये कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। उसको जगा, उस भाव को, उस शक्ति, उस औरे को जगाने के लिए उच्चारण जरूरी होता है। बाकी रही बात, उच्चारण बिल्कुल भी मायने नहीं करता अगर आपको मौन की समझ है, और मौन तब तक समझ नहीं आता जब तक आपने उच्चारण नहीं किया। और कोई क्वेश्चन? पूछ भाई, एनी क्वेश्चन, किसी भी फील्ड का, उसको ना अनपढ़ दे आदमी, और पूछ सकते हैं आप लोग अगर है कोई क्वेश्चन। है कोई बात नहीं, अभी आप लोगों की एज पता कैसी है, आप लोगों को पूछने के लिए भी क्वेश्चन इधर से देने होते हैं। अभी एज ऐसी, अभी बहुत किसी को रड़ो, जितना रगड़ा उतना तकड़ा। पढ़ा हुआ इंसान बने ना बने, रड़ा हुआ इंसान जरूर बनता है। मैं कभी भी नहीं जीता भाई, हारा ही हूँ हमेशा, और हार के मैं आज 10 साल मेरे को फोटो ग्राउंड में हो गया, या इधर सोलन में हो गया, छोटा सा नाम जो भी बना, नाम बदनाम एक ही चीज होती है। यही है, जब राम को याद किया जाता तो रावण को भी याद किया जाता, बराबर है होता है कि इसलिए घबराना नहीं, किसी की जिंदगी में घबराना नहीं। पता क्यों, मैं मर गया किसी को फर्क पड़ता है? पड़ता नहीं ना। अभी लग रहा है कि किसी को नहीं पड़ता। अब किसी का नाम बताओ, एक भाई का नाम बताओ, साहिल। अगर कोई साहिल आया नहीं कल से, अगर साहिल आया नहीं, 2 दिन कोच साहब ने याद करना, 2-4 दिन लक्की भाई ने भी करना, पैसा किसी था थोड़ा सा होगा, ठीक है, आशु भाई ने भी करना, किसी को तो पहले रखने से कुछ चाहिए था, कोई मोटिवेट करने के लिए। अब ये नहीं आया साहिल तो क्या करना, पता लगे साहिल कश्ती में किसी किनारे तक पहुंच गया, है कि। इसीलिए ज्यादा नहीं सोचते। हाँ ये जरूर होता, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि समाज को आपकी जरूरत पड़े हमेशा। मोदी की जो काबिलियत है ना, वो इसीलिए नहीं, उसमें काबिलियत इसीलिए क्योंकि समाज को जरूरत है उस तरह के बंदे की, इसीलिए काबिलियत। ब्रूस ली के बारे में सुना है, रोनाल्डो के बारे में सुना होगा, तो एक्चुअली देखो ना, रोनाल्डो की उसकी कंट्री को जरूरत है क्योंकि वो अच्छा खेलता है, तभी उधर वो ट्रॉफी उठा सकते है कि। अब जो ब्रूस ली है वो औरों के लिए, इसीलिए औरों को उसने प्रभावित किया क्योंकि उससे सीखे कई लोग फिट हो गए देख के, है कि। मिल्खा सिंह, उन्होंने मेडल तो देश के लिए लेके आए, पर एक्चुअल में वो अपनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और लोगों को उससे क्या मोटिवेशन मिला था कि यार हमने भी दौड़ना ही थी गति से, इस तरीके से। तो जब हम समाज के लिए मैसेज छोड़ते हैं ना, तो हम समाज के लिए जरूरी हो जाते हैं, तब समाज फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा ना। और भीड़ में जब भी रहोगे ना, तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। आप आर्मी में जाओगे एकदम से भीड़ से अलग हो गए, है कि। फौजी साहब, साहब लगता है पीछे, राम राम फौजी साहब, ऐसे ही बोलते हैं आर्मी में जब भी जाओगे, और डिसिप्लिन के साथ पूरी लाइफ भाई। तो और ये लोगों की फौजी की जहाँ जाएगा अलग सा और बनता है एकदम से, बस उसको मेंटेन करना आना चाहिए, बहुत जरूरी। देखो, और देखो कितने अच्छे आप लोगों के पास कोच, देखो मंजे वो आर्मी में खुद रहे आशु भाई, है कि नहीं। उनको पूरा नॉलेज है क्या किस तरह पूछा। मैं तो भाई इनके ना बट निकालता कान के पूछ के कि अब क्या होगा सर, अब क्या होगा। अब तुम आके भारत माता की जय करके निकल गए, भारत माता पर बोझ ना बन जाइए, नॉलेजेबल पर्सन बनिए, है कि नहीं। ठीक है भाई, प्रणाम।
अरे कितने कैसे अरे यहाँ से मुड़ता है ऊपर से, चलो ऐसे ही कर दे। सभी को ओम प्रणाम। माफ़ी चाहूँगा जी, मुझे पता नहीं था ये बिटिया ने लाइव कर दिया, तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये हमारे सोलन में ओम एकेडमी है, तो इन लोगों ने कहा कि सर आप आके चंद शब्द बोल दीजिए, तो इसीलिए मुझे मालूम नहीं था कि लाइव है। पर चलो मेरी माताओं बहनों, अगर मैंने कोई बीच में ऊंच नीचे शब्द इधर उधर हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओम प्रणाम टू ऑल।